जय अम्बे मित्रों मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ और वो चर्चा है मंगल दोष के बारे में। जन्म कुंडली में मंगल का मिलान क्यों किया जाता है और नवग्रहों में से मंगल ही एक ऐसा ग्रह क्यों है जो दाम्पत्य जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। थोड़े दिनों के बाद विवाह काल की शुरुआत होगी और हर माता पिता को अपने बच्चों की कुंडलियों को लेकर के चिंता रहती है कि उनकी कुंडलियों में मंगल दोष तो नहीं है। मंगल का मिलान करते हैं। सबसे पहले मित्रों, विवाह किसे कहते हैं? विवाह का मतलब होता है वी बराबर विविध प्लस वाह बराबर वहन। कहने का मतलब विविध प्रकार के उत्तरदायित्वों का वहन पति और पत्नी संयुक्त रूप से करते हैं, उस प्रथा को विवाह कहा जाता है। और यह हमारी बहुत पुरानी सदियों से चली आ रही परंपरा है और इस परंपरा के तहत जन्मा बच्चा समाज में जायज कहलाता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं और उन 9 ग्रहों में मंगल ही एक ऐसा ग्रह क्यों है जो दाम्पत्य जीवन को सीधे सीधा प्रभावित करता है। और 12 भाव कुंडली के उन 12 भाव में से कुछ एक भाव ऐसा है जो दाम्पत्य जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बेल आइकन बटन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12 भाव मानव जीवन के विकास के क्रम को दर्शाते हैं। मानव जीवन के विकास के जितने भी क्षेत्र होते हैं वह जन्म कुंडली के 12 भाव में आ जाते हैं। चाहे वो धन हो, परिवार, आवश्यकताएं, चरित्र, स्वभाव, शारीरिक कदकाठी, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, माता पिता, पराक्रम, साहस, विद्या, बुद्धि, संतान, शत्रु, कर्ज, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक सुख, पति पत्नी, दुख, पीड़ा, भाग्य, धर्म, कर्म, लाभ और हानि, ये सभी क्षेत्र जन्म कुंडली के 12 भाव में आ जाते हैं। अब यूं तो सभी भाव जन्म कुंडली के किसी न किसी रूप से दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते ही हैं, लेकिन लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12 भाव, ये भाव दाम्पत्य जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब ये भाव क्यों प्रभावित करते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों मंगल की, कि मंगल इन भावों में बैठ करके दाम्पत्य जीवन में क्यों विरोधाभास पैदा करता है। मंगल भूमिपुत्र है, सूर्य का एक परिवार है, उस परिवार के अंदर मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है, साहस और पराक्रम के मालिक हैं, दक्षिण दिशा के स्वामी है। मकर राशि जो कि मंगल की उच्चस्थ राशि है, मेष और वृश्चिक राशियां मंगल के स्वामित्व की राशियां हैं। और मंगल देवता गुस्से के कारक ग्रह, अग्नि प्रधान ग्रह और साथ ही रज के कारक ग्रह। मंगल की जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म भी कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए संतुलित काम शक्ति का पति पत्नी में होना बहुत ही जरूरी है, तभी दाम्पत्य जीवन चल सकता है। और जितने पति पत्नी के बीच विवाह के बाद जितने मधुर काम संबंध होंगे उतना ही मधुर उनका दाम्पत्य जीवन चलेगा। यह बात किसी से छिपी नहीं है। कहने का मतलब है दाम्पत्य जीवन का आधार ही काम सुख है। अब प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली के 12 भाव
उनमें से कुछ भाव, लग्न भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, यह दाम्पत्य जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और इन भावों में मंगल की उपस्थिति, मंगल विराजमान होकर के पति और पत्नी में अलगाव पैदा करते हैं, कलह पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं। और इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि लग्ने वये च पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे कन्या व्रत विनाशाय व्रत कन्या विनाशक। कहने का मतलब इन भावों में मंगल की उपस्थिति होने से कन्या भर्ता का नाश करती है और भर्ता कन्या का नाश करता है। अब प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के यूं तो 12 भाव होते हैं और 12 भाव दाम्पत्य जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लग्न भाव की। लग्न भाव जो है वह जातक का अपना भाव है, स्वयं का भाव है। इससे जातक का रंग रूप, गुण दोष, शारीरिक कदकाठी, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, चरित्र, स्वास्थ्य, धन, परिवार का आकलन किया जाता है। और यह बात सत्य है कि दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी के स्वभाव में समानता होनी चाहिए, उनके गुण दोषों में समानता होनी चाहिए, उनके रूप रंग में समानता होनी चाहिए, उनके चरित्र में समानता होनी चाहिए, उनके आचार विचार में समानता होनी चाहिए, तभी दाम्पत्य जीवन अच्छी तरीके से चल सकता है। अब बात कर लेते हैं द्वितीय भाव की। प्रिय दर्शकों, द्वितीय भाव धन और कुटुंब का प्रतिनिधित्व करता है और दाम्पत्य जीवन में धन और कुटुंब, परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि एक लड़की जब अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपनों को छोड़कर एक नए घर में प्रवेश करती है तो बहुत सारे लोगों के साथ में एक सामंजस्य उत्पन्न करना पड़ता है। और कई लड़कियां ऐसी भी होती है जो बिखरे हुए परिवार को एक कर देती है और इसके उल्टा भी देखने को मिलता है। इसमें किसी एक का दोष नहीं होता है और इन भाव में मंगल बैठ करके ऐसी स्थितियां हमेशा उत्पन्न करता है। अब बात कर लेते हैं दर्शकों चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव जो है वो पारिवारिक सुख का भाव है, माता का भाव है और परिवार में माता का यानी कि सास का कितना महत्वपूर्ण स्थान है यह हम सब जानते हैं। अब बात कर लेते हैं मित्रों सप्तम भाव की। सप्तम भाव जो है वैवाहिक सुख का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, पति पत्नी का भाव है और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। और मैं पहले बता चुका हूं कि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच जितने मधुर काम संबंध होंगे उतना ही मधुर उनका दाम्पत्य जीवन चलेगा। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव भावात भावम नियम के अनुसार लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव बोला जाता है और मारक भाव में कोई भी पापी ग्रह बैठ करके दुख, पीड़ा या मृत्यु का कारण बनता है। और अष्टम से सप्तम होने के कारण द्वितीय भाव ये अपने स्वयं का मारक भाव है और अष्टम भाव जीवन साथी का मारक भाव है, जीवन साथी के आयुष्य का भाव है। यह भाव स्त्री की कुंडली में सौभाग्य का भाव है और एक स्त्री का सौभाग्य तब तक ही होता है जब तक उसका पति जीवित रहे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब बात कर लेते हैं प्रिय दर्शकों द्वादश भाव की। द्वादश भाव जो है वो व्यय का भाव, खर्च का भाव, मोक्ष का भाव, अन्यत्व और परत्व का भाव और इसके साथ ही यह भाव शयन सुख का प्रतिनिधित्व करता है। शयन सुख का मतलब पति और पत्नी के बीच एक सेक्सुअल रिलेशन होता है, उसका प्रतिनिधित्व यह भाव करता है। और अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है कि शादी होने के बाद पति और पत्नी के बीच अन्य या कोई दूसरा आया तो नहीं है या फिर आने की कोई संभावना तो नहीं है। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो दाम्पत्य जीवन नहीं चल सकता और मंगल इस भाव में बैठ करके ऐसी स्थितियां हमेशा उत्पन्न करता है। प्रिय दर्शकों, मंगल लग्न से भी देखा जाता है। लग्न से जब मंगल
लग्न द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में स्थित हो तो मांगलिक दोष का निर्माण करता है। इसलिए मंगल को चंद्रमा से भी देखना चाहिए, मंगल को शुक्र से भी देखना चाहिए, क्योंकि शुक्र तन है, चंद्रमा मन है और लग्न आत्मा है, और दाम्पत्य जीवन तन, मन और आत्मा का एक मिलन होता है। मंगल जब जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ युति करते हैं, चंद्रमा के साथ बैठते हैं, तो स्त्री में अंडों का निर्माण करते हैं। और यही मंगल जब जन्म कुंडली में शुक्र के साथ युति करते हैं, शुक्र के साथ बैठते हैं, तो पुरुष में वीर्य का निर्माण करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। और ये दोनों चीजें संतान प्राप्ति में हमेशा सहायक सिद्ध होती है। और संतान प्राप्ति के बिना दाम्पत्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अब तो अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि मंगल दाम्पत्य जीवन में क्यों देखा जाता है, मंगल का मिलान क्यों किया जाता है। अब मंगल के बारे में एक भ्रम फैला दिया गया है, मंगल के बारे में कई लोगों को एक डरा दिया गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। मंगल जब जन्म कुंडली में बैठते हैं तो वो किस राशि में है, किस भाव में है, किसके साथ है, किसके साथ युति कर रहे हैं, दृष्टि किसके साथ, ये सब देखा जाता है। तो शादी से पहले लड़के और लड़के की कुंडलियों में मंगल का गहराई से अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले, क्योंकि मंगल जब ऐसी स्थिति में होते हैं, मंगल अगर जन्म कुंडली में लग्नेश हो और किसी भी भाव में स्थित हो और अपनी दूसरी राशि से उस भाव को देख रहा हो तो मंगल बलवान हुआ, और ऐसी स्थिति में वो मांगलिक दोष का निर्माण नहीं करता। दूसरी बात दर्शकों, सिंह लग्न की कुंडली में मंगल केंद्र और त्रिकोण का अधिपति बनकर के योग कारक बन जाता है। और जब जन्म कुंडली में मंगल योग कारक बन जाता है तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष कारक नहीं रहता है, मंगल मांगलिक दोष का निर्माण नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, जन्म कुंडली में सप्तम स्थान का बहुत ही बड़ा महत्व है दाम्पत्य जीवन के लिए, क्योंकि सप्तम भाव जो है पति पत्नी का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, विवाह का भाव है। और इस भाव के जो कारक है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति सौभाग्य के कारक ग्रह है। और बृहस्पति या सप्तमेश जब उच्चस्थ हो, स्वक्षेत्री हो, स्वगृह हो या अपने वर्गोत्तम में बली हो तो मंगल मांगलिक दोष का निर्माण नहीं कर सकता। और ऐसे बहुत से हैं कारण है, जैसे कि मंगल लग्न भाव में बैठ करके मेष राशि में हो तो भी मंगल इतना दोष कारक नहीं रहता। चतुर्थ भाव में मंगल कर्क राशि में विराजमान हो तो भी मंगल इतना दोष कारक नहीं रहता। सप्तम भाव में मंगल अगर मकर राशि में हो, जो कि मंगल की उच्चस्थ राशि है, उस भाव में विराजमान है तो भी मंगल मांगलिक दोष का निर्माण नहीं करता। और द्वादश भाव में मंगल धनु राशि में विराजमान हो, जो कि बृहस्पति की राशि है, तो मंगल मांगलिक दोष का निर्माण नहीं करता। और बृहस्पति कुंडली में कहीं भी बैठ करके सप्तम स्थान पर दृष्टि करते हो तो मंगल मांगलिक दोष का निर्माण नहीं करते। यह सब कुछ देखा जाता है, लेकिन कई लोगों को मंगल के बारे में एक भ्रम फैला करके डरा दिया जाता है, जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए या फिर मंगल के बारे में कुछ देखने के लिए अगर आपके भी मन में है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको आपकी समस्याओं से मुक्त करवाऊंगा। नमस्कार मित्रों।